ये है हम सभी का चैनल क्रिएटिव्स पॉइंट, जहाँ पर हम बहुत ही आसान तरीके से अंग्रेजी बोलना सीख रहे हैं। और आज ये हमारा 5वां लेक्चर है, जहाँ पर हम अपनी क्लास को आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगे। और आपके पिछली क्लासेस के जो भी डाउट्स हों, आप मेरे को कमेंट सेक्शन में लिख कर भेज सकते हैं। मैं उनको सॉल्व करने की कोशिश करूँगी। और ज़रूर बताइए कि आपको जो लेक्चर्स हैं वो समझ में आ रहे हैं नहीं आ रहे हैं। जो जहाँ भी आपको दिक्कत हो वो सभी चीज़ आप मेरे को बता सकते हैं। तो अभी तक हमने जो पढ़ा है उसको थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। जैसे कि हम जानते हैं कि जैसे जो इंग्लिश है वो भी और जो लैंग्वेजेस हैं उन्हीं की तरह एक भाषा है। हिंदी में भाषा हम बोल रहे हैं। भाषा मतलब क्या? भाषा मतलब कि एक दूसरे से बात करने का तरीका, एक माध्यम होना चाहिए ना। जैसे कि आवाज़ को, जैसे हमने साइंस में पढ़ा है कि आवाज़ को चलने के लिए एक माध्यम होना चाहिए, उसी तरीके से भाषा को एक दूसरे से बात करने के लिए भी हमारे पास एक तरीका होना चाहिए, जिसको हम भाषा बोलते हैं। और वो किसी भी तरीके की हो सकती है। मतलब आप किसी भी लैंग्वेज में बात कर सकते हो ना, हिंदी में, इंग्लिश में, संस्कृत में। और कुछ लोग जो नहीं बोल पाते वहाँ तो ये गेस्चर से बात करते हैं। तो ये सारी चीज़ें हमने लैंग्वेज के में सीखी हैं। उसके बाद जो हमारी जो लैंग्वेज है, मतलब कि जो हम अपनी लैंग्वेज को बोलने के लिए यूज़ करते हैं, वो हम सेंटेंसेस का यूज़ करते हैं, जिनको हिंदी में वाक्य कहा जाता है। तो वो जो वाक्य हैं हमारे, वो हमारे जो हमारे सेंटेंस है, बेसिकली सेंटेंस क्या होता है? सेंटेंस होता है कोई भी ग्रुप ऑफ वर्ड्स या एक सिंगल वर्ड भी हो जिससे हमें किसी भी इन्फॉर्मेशन का पता चल रहा हो, हम दूसरे की बात को समझ सकें और कोई भी इंसान हमें अपनी बातें समझा सके, तो उसको हम बेसिकली सेंटेंस बोलते हैं। अब जो हमारे सेंटेंस है, सेंटेंस मतलब अब आप देख रहे हो कि इट इज़ अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स। सेंटेंस इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच गिव्स अस फुल इन्फॉर्मेशन। ठीक है। अब ये सेंटेंस है तो, और उसके बाद क्या है, ये वर्ड्स के कॉम्बिनेशन से बने हुए होते हैं। तो हमारा वर्ड क्या है? वर्ड भी क्या है? वर्ड इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट। और जो कोई हमारा वर्ड भी बनता है, तो जो हमारे जो अल्फ़ाबेट्स हैं इंग्लिश में, 8 से लेके Z तक 26 अल्फ़ाबेट्स, उनको कंबाइन करके क्या बनते हैं? हमारे वर्ड्स बनते हैं। जैसे कि जैसे हमने बी ले लिया, ए ले लिया, टी ले लिया, तो क्या बन गया? हमारा बैट बन गया। जी ले लिया, ओ बन गया, तो हमारा गो बन गया। सी ले लिया, ए ले लिया, टी ले लिया, तो हमारा कैट बन गया। तो इस तरीके से हमारा जो फ्लो है वो कुछ इस तरीके से चलता है कि हमारे अल्फ़ाबेट्स A to Z हम उनको कंबाइन करते हैं, उनसे फिर हमारे वर्ड्स बनते हैं। और उन वर्ड्स को हम जोड़ जोड़ के प्रॉपर फॉर्मेट में हम उसको जोड़ते हैं, तो उनसे हमारे सेंटेंसेस बनते हैं। और उन सेंटेंसेस को जोड़ जोड़ कर हम क्या है, एक दूसरे से बात करते हैं, उसी को हम लैंग्वेज बोलते हैं। फिर हमने देखा था कि जो हमारा सबसे छोटा सेंटेंस होता है वो क्या होता है? एक वर्ब होता है। क्योंकि एक वर्ब जो होता है वो हमें, एक वर्ब को बोलने से हमें पूरी की पूरी इन्फॉर्मेशन का पता चलता है। जैसे लाइक अगर मैं किसी को बोल रही हूँ आओ, तो उसका मतलब है कम। अगर मैं किसी को बोल रही हूँ बैठो, तो उसका मतलब है सिट। अगर मैं किसी को बोल रही हूँ जाओ, तो उसका मतलब है गो। ठीक है। तो एक वर्ब से हमें एक पूरे के पूरे मीनिंग का पता चलता है। तो हमारे जहाँ हम सीख रहे हैं उसमें ये है कि हमारा जो वर्ब है वो एक सबसे छोटा सेंटेंस है, एक सिंगल वर्ड का सेंटेंस है वो, और वो सबसे छोटा सेंटेंस है। और आगे हमने कुछ प्रीफिक्सेस के बारे में पढ़ा था कि जैसे कि हम जितने भी वर्ब्स याद कर लें तो हम उतने सेंटेंसेस याद हो जाते हैं। और जो डेली वेजेस में, जो डेली में हम यूज़ करते हैं, जैसे कि कुछ ये प्रीफिक्स अगर हम इसके आगे लगा दें, जिन भी वर्ब्स के साथ आप ये प्रीफिक्स लगा दोगे तो आपको उसका मतलब कि सेंटेंस का नेगेटिव फॉर्म मिलेगा, उसके ऑर्डर की फॉर्म में मिलेगा, उसका रिक्वेस्ट फॉर्म मिलेगा, तो इसके अलग अलग फॉर्म मिलेंगे। तो इसको आप और भी इजी तरीके से समझ लोगे। जैसे कि मैंने आपको ये 7 प्रीफिक्सेस बताए थे। जैसे कि प्लीज़, जिसमें प्लीज़ का मतलब जैसे हम किसी से रिक्वेस्ट कर रहे हैं। डोंट, हम किसी भी सेंटेंस को नेगेटिव फॉर्म में बोल रहे हैं कि गो मतलब जाओ, तो डोंट मतलब मत जाओ। काइंडली का मतलब ये प्लीज़ की फॉर्म में होता है, लेकिन हम जब किसी को ज़्यादा किसी पे दबाव डालते हैं अपनी चीज़ों को पूरा करवाने के लिए। और डू का मतलब तो वैसे तो वर्ब की फॉर्म में करना होता है, लेकिन अगर किसी वर्ब के आगे हम डू लगा देते तो उसका मतलब ज़रूर मिलता है। जैसे कि गो मतलब जाओ, और डू गो मतलब तुम ज़रूर जाओ। और ऑलवेज, वी ऑल नो, हमेशा। प्लीज़ डोंट, प्लीज़ का मतलब कृपया, और डोंट मतलब मत, तो कृपया करके मत, मतलब प्लीज़ डोंट गो, आप कृपया करके मत जाओ, मतलब रिक्वेस्ट भी कर रहे हो और उसको नेगेटिव फॉर्म में भी बोल रहे हैं। और काइंडली मतलब दया करके, और डोंट मतलब नेगेटिव फॉर्म में, तो दया करके मत।
तो लास्ट क्लास में हमने डोंट का यूज़ करना सीख लिया था और अब हम आगे के प्रीफिक्स का यूज़ करना सीखेंगे। जैसे अगर हमारा कोई भी सेंटेंस है, वर्ब है, किसी वर्ब को हम यूज़ कर रहे हैं तो हमारा पॉजिटिव फॉर्म हो गया, लेकिन अगर हम उसके आगे डोंट लगा देते हैं तो वो क्या बन जाता है, उस सेंटेंस का नेगेटिव फॉर्म बन जाता है। जैसे कि अगर गो हैड, सो किसी भी सेंटेंस को नेगेटिव फॉर्म देने के लिए हम डोंट का यूज़ करते हैं। गो मतलब जाओ, डोंट मतलब मत जाओ। किसी भी वर्ब के आगे आप डोंट लगा दो, उसका मतलब मत नहीं हो जाएगा। क्राई मतलब रो, डोंट मतलब डोंट क्राई मतलब मत रो। स्विम मतलब तैरो, डोंट स्विम मतलब मत तैरो। तो आगे जो भी मैंने आपको प्रीफिक्सेस बताए, 7 प्रीफिक्सेस, तो आगे भी मैंने उन्हीं प्रीफिक्स का उन्हीं वर्ब्स का यूज़ करा है। वर्ब सेम है, मैं आपको और जो लिस्ट है वो बाद में दे दूंगी। तो वर्ब्स तो सेम है, लेकिन उनका यूज़ कैसे हो रहा है वो आपको मैं धीरे धीरे बताते चली जाती हूँ कि आपको ये वर्ब्स का अपनी लाइफ में, डेली लाइफ में किस तरीके से यूज़ करना है। मैंने वर्ब्स को इसलिए चेंज नहीं करा है क्योंकि आप ये चीज़ देखो कि सेम वर्ब के साथ हम इन डिफरेंट डिफरेंट प्रीफिक्स का किस प्रकार से यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, जैसे कि अब हम देखते हैं यूज़ ऑफ ऑलवेज। ऑलवेज का यूज़ हम किस तरीके से करते हैं। जैसे ऑलवेज की हमें हिंदी पता है हमेशा, तो किसी भी वर्ब के आगे अगर आप ऑलवेज लगा देते हैं तो उसका मतलब हो जाता है हमेशा। जैसे कि कीप मतलब होता है रखना, मतलब अगर हम यूज़ करते हैं तो रखो। मैंने आपको लास्ट में बता दिया था कि अगर हम इसको बोल रहे हैं, इसका मतलब तो रखना होता है, लेकिन अगर हम उसको बोल रहे हैं तो उसका मतलब हो जाएगा रखो। तो ऑलवेज कीप मतलब हमेशा रखो। वंडर मतलब होता है घूमना, तो ऑलवेज वंडर मतलब हमेशा घूमो। मतलब कि आपको हर वर्ब के आगे जो आपका यूज़ करते टाइम वो हमेशा 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 हो जाएगा। हमेशा जानो, ऑलवेज नो। ऑलवेज रिस्पेक्ट बोलते हैं ना, ऑलवेज रिस्पेक्ट योर एल्डर्स, तो उसका मतलब ऑलवेज मतलब हमेशा अपने से, ऑलवेज रिस्पेक्ट हमेशा आदर करो। ऑलवेज लिसन, लिसन हमेशा सुनो। ऑलवेज क्लीन हमेशा साफ करो या हमेशा सफाई करो। ऑलवेज बाथ हमेशा नहाओ। ऑलवेज वियर हमेशा पहनो। ऑलवेज ग्रो हमेशा बढ़ो। ऑलवेज फाइंड हमेशा ढूंढो। ऑलवेज करेक्ट हमेशा सही करो। ऑलवेज हेल्प हमेशा मदद करो। ऑलवेज डू हमेशा करो। ऑलवेज प्ले हमेशा खेलो। ऑलवेज एडमायर हमेशा तारीफ करो। तो ये सारे वर्ब्स हैं, तो इनके आगे हमने ऑलवेज का यूज़ करा है। तो ये आगे हम जो भी वर्ब का इनका मतलब है वो रहेगा और उसके आगे हमेशा 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 ऐड हो जाएगा। वो आपको अपने यूज़ के अकॉर्डिंग, जहाँ भी जिस सेंटेंस को ज़रूरत पड़ती है आप उसके अकॉर्डिंग इन चीज़ों का यूज़ कर सकते हो। नेक्स्ट है हमारा, हम अब प्लीज़ का यूज़ करते हैं। प्लीज़ का तो पता है, हम इसको रिक्वेस्ट की फॉर्म में यूज़ करते हैं। किसी से भी जो हम उसको बोलते हैं प्लीज़, प्लीज़ आप मान जाओ, प्लीज़ आप ये चीज़ कर लो, तो ये प्लीज़ का मतलब होता है कृपया करके। तो प्लीज़ गो, गो मतलब होता है जाओ, और प्लीज़ मतलब कृपया करके जाओ, मतलब प्लीज़ गो। प्लीज़ लाफ कृपया करके हंसो। प्लीज़ कम कृपया करके आओ। प्लीज़ डू कृपया करके करो। प्लीज़ प्ले कृपया करके खेलो। प्लीज़ स्लीप कृपया करके सो जाओ। प्लीज़ सिट कृपया करके बैठो। बोलते हैं ना प्लीज़ सिट, मतलब इसका होता है हम किसी से रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आप आके बैठ जाइए। प्लीज़ डांस कृपया करके नाचो। प्लीज़ क्लाइंब कृपया करके चढ़ो। एंड नेक्स्ट है यूज़ ऑफ काइंडली। काइंडली मतलब होता है कि जहाँ पर हम, प्लीज़ का मतलब भी रिक्वेस्ट करना होता है, लेकिन हम जब जहाँ ज़्यादा प्रेशर बनाते हैं, हम ज़्यादा रिक्वेस्ट करते हैं, तो वहाँ पर हम काइंडली का यूज़ करते हैं। काइंडली रीड दया करके पढ़ो, मतलब बहुत प्लीज़ से भी ये थोड़ा ऊपर हो जाता है। काइंडली सी दया करके देखो। काइंडली बाथ दया करके नहाओ। काइंडली क्राई दया करके रो। काइंडली गो दया करके जाओ। काइंडली लाफ दया करके हंसो। काइंडली कम दया करके आओ। काइंडली डू दया करके करो। एंड अगर आपको नहीं समझ में आता है तो प्लीज़ मेरे को कमेंट में आप मेरे को बता देना। एंड यूज़ ऑफ प्लीज़ डोंट, मतलब कृपया करके मत, मतलब रिक्वेस्ट भी कर रहे हैं और उसको उस चीज़ को करने के लिए मना भी कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल प्लीज़ डोंट गो, प्लीज़ डोंट गो मतलब कि हम बहुत ज़्यादा बोल रहे हैं कि कृपया करके मत जाओ। प्लीज़ डोंट लाफ, कृपया करके मत हंसो। जैसे काफ़ी बार आप क्लास में पढ़ रहे होते हैं तो अगर कोई बच्चा हंस रहा होता है तो टीचर से बोलते हैं प्लीज़ डोंट लाफ। प्लीज़ डोंट कम, कृपया करके मत आओ। प्लीज़ डोंट डू, कृपया करके मत करो। प्लीज़ डोंट प्ले, कृपया करके मत खेलो। प्लीज़ डोंट स्लीप, कृपया करके मत सो। प्लीज़ डोंट सिट, कृपया करके मत बैठो। प्लीज़ डोंट डांस, कृपया करके मत नाचो। प्लीज़ डोंट क्लाइंब,
कृपया करके मत चढ़ो। देखो ये यहाँ पर कुछ पर्टिकुलर्स मैंने वर्ब के साथ यूज़ करके दिखाए। अब कोई भी वर्ब हो, दुनिया का कोई भी वर्ब हो, उसका जो भी मीनिंग हो, आप इन प्रीफिक्स को यूज़ कर सकते हो और उसका यूज़ ऐसे ही होगा जैसे कि मैं आपको यहाँ पर स्लाइड में बता रही हूँ। और इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं है, बिल्कुल भी हार्ड नहीं है। अगर आप जिस तरीके से बता रहे हो, अगर उस तरीके से करते हो तो आपके लिए बहुत ज़्यादा ईजी हो जाएगा। अब यूज़ ऑफ काइंडली डोंट, मतलब कि दया करके मत। काइंडली डोंट रीड, दया करके मत पढ़ो, मतलब कि हम रिक्वेस्ट से थोड़ा ऊपर, प्लीज़ से थोड़ा ऊपर, हम बहुत ज़्यादा फोर्स कर रहे हैं। काइंडली डोंट रीड, दया करके मत पढ़ो। काइंडली डोंट सी, दया करके मत देखो। काइंडली डोंट बाथ, दया करके मत नहाओ। काइंडली डोंट क्राई, दया करके मत रो। काइंडली डोंट गो, दया करके मत जाओ। काइंडली डोंट लाफ, दया करके मत हंसो। काइंडली डोंट कम, दया करके मत आओ। काइंडली डोंट डू, दया करके मत करो। एंड नेक्स्ट और लास्ट है हमारा प्रीफिक्स, यूज ऑफ प्रीफिक्स डू। डू का मतलब होता है ज़रूर। डू एक वर्ब की तरह भी हम जब यूज़ होता है तो उसका मतलब होता है करो, लेकिन जब हम इसको किसी वर्ब के आगे यूज़ करते हैं एज अ प्रीफिक्स तो इसका मतलब हो जाता है ज़रूर। जैसे डू गो, ज़रूर जाओ। अगर मैंने यहाँ पर एक सेंटेंस लिखा, हाँ जैसे यहाँ पर फॉर एग्जाम्पल डू भी लिख सकते हैं। ये वाला डू तो ये तो प्रीफिक्स हो गया और ये वाला डू वर्ब हो गया, तो इस डू का मतलब हो गया ज़रूर और इस डू का मतलब हो गया करो, तो ज़रूर करो। डू लाफ, ज़रूर हंसो। डू कम, ज़रूर आओ। डू ज़रूर करो। डू प्ले, ज़रूर खेलो। डू स्लीप, ज़रूर सो। डू सिट, ज़रूर बैठो। डू डांस, ज़रूर नाचो। डू रीड, ज़रूर पढ़ो। डू सी, ज़रूर देखो। डू बाथ, ज़रूर नहाओ। डू क्राई, ज़रूर रो। डू कुक, ज़रूर पकाओ। डू क्लाइंब, ज़रूर चढ़ो। डू स्विम, ज़रूर तैरो। तो ये हमारे सारे प्रीफिक्स का यूज़ मैंने आपको बता दिया है। उसके बाद अगर आपको कोई क्वेरी रहती है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। और अगर आपको अच्छा